अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नई खबर के मेहमान और मैं हूं आपकी होस्ट अक्सा। एक जानिब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला और दूसरी जानिब उनकी रिहाई का परवाना। ये चल क्या रहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी गिरफ्तारी को कानूनी और आईनी करार देती है, वहीं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट उनकी गिरफ्तारी को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देती है और साथ ही अदालत के अहाते से गिरफ्तार किए जाने को गैर मुनासिब भी करार दिया जाता है। इसी सिलसिले में बात के लिए मौजूद है हमारे साथ कॉलिंग लाइन पे चौधरी मुदस्सिर, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट, और साथ ही स्टूडियो में हमने इनवाइट किया है हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शाहिद रिजवान को। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हम पहले बात करेंगे मुदस्सिर आपसे। जिस तरह से ये खेल खेला जा रहा है, एक जानिब जो सुप्रीम कोर्ट है उसको आईनी उनकी गिरफ्तारी को आईनी करार देती है और हाई कोर्ट उनकी गिरफ्तारी को गैर आईनी करार देती है, आप क्या कहेंगे मुदस्सिर इसके बारे में? ये कानून में क्या चल रहा है? जी, ये कानून में बिल्कुल कुछ नहीं चल रहा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बिल्कुल कानून के आइन मुताबिक है, क्योंकि ये बल्कि साथ एफआईआर का भी आर्डर हो जाना चाहिए था कि इस तरह एक कोर्ट के अंदर आके इस तरह शीशे तोड़ देना, चीजें तोड़ देना, ये तो किसी भी सूरत में कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बिल्कुल इलीगल है, ये गिरफ्तारी बिल्कुल इलीगल थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपना बिल्कुल ठीक फैसला दिया है। जहां तक बात है हाई कोर्ट ने क्या कहा, देखे ऊपर इन्होंने दरख्वास्त फाइल की थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कोई सो मोटो नहीं लिया, उनकी एप्लीकेशन के ऊपर, उनकी पिटीशन के ऊपर ये फैसला आया। तो ऐसे तो रोजाना देखने में आता है कि अगर सिविल हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया था उनकी गिरफ्तारी का और उनको आईनी भी करार दिया था। मैं कह रहा हूँ रोजाना आप अदालतों में चले जाएं, सिविल कोर्ट का कोई फैसला होता है तो ऊपर हम सेशन कोर्ट में चले जाते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है, ऊपर वाली अदालत नीचे वाले फैसले को कालेदम करार दे देती है। ये तो रूटीन की बात है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। हाई कोर्ट एक छोटी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट क्यों बनी हुई है? इसीलिए कि छोटी कोर्ट में अगर फैसले में कोई एम्बिग्यूटी रह जाए तो ऊपर चले जाए, और नीचे से सिविल कोर्ट से फैसला होता है सेशन कोर्ट इलीगल कह देती है, सेशन से फैसला होता है हाई कोर्ट कह देती है। ये कोई रूटीन सेट की कोई इसमें बात नहीं है। मुदस्सिर, साथ ही अगर देखा जाए तो नैब अदालत ने इमरान खान के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का भी जो है हुक्म जारी कर दिया था। अब जिस तरह से उनको अबूरी जमानत मिल गई है 2 हफ्ते की आज हाई कोर्ट की जानिब से, तो वो जो 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है उसकी कानूनी क्या हैसियत रह गई है? कानूनी हैसियत ने सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वादिया कर दिया था कि इनकी प्रोसीडिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहां से इनको अरेस्ट होने वाला ड्रामा शुरू किया गया था। तो अब डेफिनेटली वहीं से शुरू होगा, तो वो बाकी काम तो सारा था ही इलीगल। जब एक काम था ही इलीगल तो उसकी कानूनी हैसियत कैसे? ठीक है, यानी कि उनका जो 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है अब वो नहीं लिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप बात फॉलो नहीं करें कि बात ही जब इलीगल है उसकी कोई हैसियत नहीं है कानूनी। इलीगल का मतलब यही होता है। ठीक है, शुक्रिया चौधरी मुदस्सिर आपका हमें मालूमात फराहम करने के लिए। अब हम बात करेंगे शाहिद आपसे, बात करेंगे हम इमरान खान के बारे में मजीद, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। अभी ताज़ा तरीन मालूमात हमें मिली है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना के साथ इजलास किया है जिसमें मशावरत जारी है मुल्क के मौजूदा हालात को लेकर, जिसमें बाज़ वज़रा ने मुल्क के अंदर आर्टिकल 232 लगाने का जो है तजवीज़ पेश की है, जिसके अंदर एमरजेंसी लगाने की भी तजवीज़ है। तो इसमें आप क्या कहते हैं, आपकी दूरअंदेशी क्या कहती है? क्या मुल्क में एमरजेंसी नाफिज होती नज़र आ रही है जो हालात पैदा हो चुके हैं? जी बिल्कुल, हालात तो एमरजेंसी की तरफ लेके जा रहे हैं और आइन का आर्टिकल 232 जो है वो उसकी तशरीह भी यही है कि मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी जाए, क्योंकि मुल्क में बढ़ती हुई कशीदगी को देखते हुए वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म ने आज काबीना का इजलास बुलाया और काबीना के इजलास में मशावर भी, कानूनी टीम भी उस मशावर में थी। लेकिन बहरहाल कानूनी अगर एमरजेंसी लगती है तो मुल्क के हालात तो वैसे ही नाजुक है। मुल्क में कशीदगी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इस वक्त सियासी दंगल जो है वो अरूज पे है। हर किसी को है वो अपनी मर्जी का फ़ैसला चाहिए। इस मुल्क में आइन जो है और कानून की जो पासदारी है वो वाज़िया नज़र आ रही है। लेकिन देखें, हमने जब भी सियासत को देखा है, जमहूरियत के हुस्न को देखा है, और जमहूरियत का असल हुस्न ही जो है वो मैं यही कहूँगा कि जमहूरी हक़, हर एक बंदे का जमहूरी हक़ है वो एहतजाज करे, लेकिन दायरा इख्लाक के अंदर रह के
हमने जो एहतजाज करना, सबसे पहले हमने जलाओ गिराओ, दुकानें बंद करी, लोगों के कारोबार बंद करने, ट्रांसपोर्ट को बंद करना है। हमने वो एहतजाज करना जिससे अवाम को तकलीफ़ हो। ये हमने वो एहतजाज नहीं करना जिससे जो है अवाम को तकलीफ ना हो। शायद एमरजेंसी अगर लग जाती है मुल्क में, तो जो मुल्क की मौजूदा गंभीर सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जो अफरा तफरी का आलम इस टाइम मुल्क में जारी है, क्या वो कंट्रोल होता हुआ नज़र आएगा? और जो माशी सूरत हाल है, एमरजेंसी लगने से माशी सूरत हाल पे क्या असर पड़ेगा? देखिए जी, माशी सूरत हाल तो बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, बनती हुई नज़र नहीं आ रही। एमरजेंसी का क्या? एमरजेंसी अगर लग भी जाती है तो हुकूमत है उस पर तस्हीह के हवाले से भी उसकी मुद्दत तस्हीह जो है वो ज़ाहिर है उस पर भी उन्होंने कोई मुशावरत की होगी। एमरजेंसी ना ही लगे तो अच्छी बात है। इलेक्शन जो है वो वाहद हाल है। मैं तो कहता हूँ इसको हुकूमत को भी जाए दानिशमंदी का मुजाहरा करे, ये भी जो है इलेक्शन की तरफ जाए, मिल बैठ के इस मुज़ाकरात को कामयाब करें। जिस तरह से जो हालात हो चुके हैं, खाना जंगी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, हमारे में सब्र नाम की चीज़ नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है सब्र, और सब्र है तो सब कुछ है। और हमें चाहिए सवाल करूंगी जी, जो कल मरियम औरंगजेब ने एक बड़ा तहलका अंगेज कॉन्फ्रेंस के अंदर बयान दिया और धमकियां दी खुल्लम खुल्ला कानून को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और उसके ऊपर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का भी जो है रिएक्शन बड़ा सख्त सामने आया, और उन्होंने कहा कि हमें धमकियां दी जा रही हैं कि हमारे घरों को जलाया जाएगा, लेकिन इन धमकियों के बावजूद उन्होंने जो फैसला है वो बरअक्स सुनाया। तो इसका क्या असर नज़र आता है? और दूसरी तरफ अगर हम लोगों के लीडर्स ही कानून की पासदारी नहीं करेंगे, अदालत का एहतराम नहीं करेंगे, जजेस का एहतराम नहीं करेंगे, तो आम इंसान का इस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए सबसे बड़ी पहले जो बात है, हमारी लीडरशिप को चाहिए इस कानून की और इस आइन की पासदारी करें। मैं पहले भी कहा था सबसे पहले कानून की पासदारी करनी, हमें सबसे पहले कानून बनाने चाहिए और कानून पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और यही बात आम आवाम पर वो जो तासर छोड़ रहे हैं और जो छोड़ चुके हैं वो सबके सामने है। देखिए यहाँ पे ताकतवर के लिए कानून है, ताकतवर के लिए अदालतें जो है वो रात को खोली जाती है। यहाँ पे आइन जो है वो सिर्फ गरीब जो है अवाम है जिसका एहतसाब बड़े एहतमाम के साथ होता है, उसकी जो जब उसका एहतसाब होता है कि आम आदमी का, तो वो बड़ी मुश्किल मराइल से गुजरना पड़ता है, जब अदालतों में जाना पड़ता है। जब आप टाइम पे नहीं आते तो अदालत जो है वो कोई भी अपना फैसला सुना देती है, लेकिन जब कोई ताकतवर जो है अदालत में आता है तो अदालतें भी उसका इंतज़ार करती हैं। बहरहाल हम अपने आइन की और कानून की पासदारी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं इस मुल्क में अमन हो, हम भी चाहते हैं इस मुल्क में बढ़ती कशीदगी जो है वो कम हो। और रही बात सियासत की, अब तो दिल ही नहीं करता सियासत की कोई बात करे। तो इस वक्त मुल्क के हालात जो हमारे सियासतदान ने इस वक्त मुल्क के हालात कर दिए हैं। शायद एक और सवाल है आपसे, जिस तरह खान साहब जो है 2 दिन से पुलिस की हिरासत में थे, कहने वालों ने ये भी कहा कि खान साहब को बड़ी अदालत के अहाते से अगवा कर लिया गया, उसके बाद मुल्क में जो दंगा फसाद हुआ उसका भी जो है पर्चा, उसकी जो FIR है वो भी खान साहब के नाम पर कटवा दी गई। तो ये कितना सही है? और ये FIR बनती है, और FIR दर्ज कैसे की गई जब खान साहब मौके पर मौजूद ही नहीं थे? वो तो खुद अरेस्ट थे, उनका तो पता ही नहीं था कि वो कहाँ पे हैं, तो उनके खिलाफ कैसे FIR बन गई? देखिए ये पाकिस्तान है, और जब कोई भी लीडर गिरफ्तार होता है सबसे पहले गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाती हैं। देखिए अगर ये लोग पर अमन एहतजाज करते, अगर ये जलाओ गिराओ वाला एहतजाज ना करते, शायद FIR दर्ज ना होती। खान साहब ने जो है अवाम को जो है सब्र की जो पैगाम भेजा था, लेकिन बहरहाल खान साहब ने भी आज अपना बयान दिया कि अगर मेरी दोबारा गिरफ्तारी हुई तो इससे भी शदीद बड़ा रद्द-ए-अमल आएगा। देखिए मैंने पहले भी कहा कि सियासी मुज़ाकरात सियासी तौर पे हल होने चाहिए, नहीं करेंगे। अगर आज उनकी गिरफ्तारी होती है वो मज़ाहमत नहीं करेंगे और तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे। और पहले भी जो उनके बयानात सामने आए उसमें उन्होंने कौम को तहम्मुल के साथ ही रहने की जो है इस बात की, अब तहम्मुल की बात करते, कौन सा तहम्मुल है, कौन सा अमन का पैगाम दिया? अगर अमन का पैगाम दिया था, अगर अपने कारकुनों को उन्होंने कहा था कि अगर मेरी गिरफ्तारी वो बयान दे देते कि अगर मेरी गिरफ्तारी हो भी जाती, कोई अगर ऐसा अमल आ भी जाता है, आपने तहम्मुल से सब्र से काम लेना है। अगर आपने एहतजाज करना है तो पुरअमन एहतजाज करना, ना कि जलाओ गिराओ। आप देखें कि सोशल मीडिया पे किस तरह से लोगों ने यहाँ तक के खाने पीने की अशिया भी नहीं छोड़ी। कैसे हम मुसलमान हैं, कैसे हम लोग हैं, कैसे हम अवाम हैं, मैं भी उनमें से हूँ। अगर हमने एहतजाज करना है, अगर हमारा पैसा लूटा तो फिर बैठ के
सड़कों के ऊपर बैठ के एहतजाज करना चाहिए, ना कि किसी को तकलीफ दे के, ना कि जलाओ गला करके। नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ। हमारा जो सरकारी इमलाक का नुकसान हुआ वो हमने भरना है, ना कि सियासतदानों ने भरना, ना इनकी जेब से भरना, ना इनकी तिजोरियों के खजाने खाली। खजाने हमारे खाली होने हैं, तिजोरियां हमारी खाली होनी है, जेबें हमारी खाली। सरकारी इमलाक का जो नुकसान किसने भरना है? इस अवाम ने भरना है। तो इसलिए हम कोई भी एहतजाज करने से पहले एक दफ़ा सोच ले कि जो भी एहतजाज है, जो भी हमारा हक है, शायद अगर खान साहब को पंजाब पुलिस फिर से अरेस्ट करती है तो क्या अदालत के हुक्म के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस जो है उनको प्रोटेक्ट करेगी? मतलब ये है कि एक पुलिस अरेस्ट करेगी और एक प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ पे कोई कानून नहीं है, पुलिस जो है वो अरेस्ट करे ना करे। अब हम इस पे हम तो बात ही नहीं करना चाहते। देखिए बहुत सारे चैनल हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनलों पे खान साहब को ही जो है इस सियासत को ही रखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही रखा, लेकिन हमने कभी ऐसी सियासत नहीं की, कभी हमने ऐसी गुफ्तगू नहीं की। लेकिन हम वो बात करेंगे जो बिल्कुल इस अवाम के लिए, हम तो अवाम के हक में अवाम की बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जॉबलेस ख़वातीन भी हैं और मेल भी हैं। लेकिन बहरहाल आप जब उनके चूल्हे देखते हैं, जब हम उनके चूल्हे देखते हैं, जब हम उनके घर के हालात देखते हैं, जब हम उनकी मुश्किलात को देखते हैं, तो फिर हमारा दिल करता है कि हम सियासत पे क्या बात करें। आने वाले के वक्त का हमको भी पता है, हमें भी पता है खान साहब की गिरफ्तारी कैसे और कब होनी है, हमें भी पता है जलाओ कैसे होता है, हमें भी हर चीज़ की खबर है, हम भी बड़ी से बड़ी खबर निकाल सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमने देखना है अवाम की मुश्किलात को, हमने देखना है अपने पाकिस्तान की अवाम को, हमने देखना है बढ़ती हुई कशीदगी को, हमने देखना है कि इस मुल्क का अमन जो है वो किस तरह से जो है इस मुल्क में अमन आएगा। हमने ये नहीं देखना हमने कि जी वो सियासतदान ने क्या कर दिया, हमें पता है कौन सियासतदान क्या करता है। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है। नाजरीन, जिस तरह से मुल्क के हालात गमगीर से गमगीर होते जा रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म से मैं भी आपको एक पैगाम देना चाहूँगी कि खान साहब आपके भी लीडर हैं, खान साहब मेरे भी लीडर हैं, खान साहब पूरे मुल्क के लीडर हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं। मगर ये मुल्क भी हमारा है, ये अमलाक भी हमारी हैं, ये शहर भी हमारे हैं, ये हस्पताल भी हमारे हैं। यहाँ कोई सियासतदान नहीं जाता, यहाँ हम गरीब आवाम जाते हैं इलाज के लिए। ये सड़कें, ये बसें, ये सब हमारा है। तो इनको जलाने से, इनको तोड़ने फोड़ने से, इन पर तशद्दुद, इन पर गुस्सा निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। पुरअमन एहतजाज करिए, यही खान साहब का पैगाम है, यही मेरा उनकी जानिब से पैगाम है कि पुरअमन तशद्दुद करिए और पाकिस्तान का पूरी दुनिया को वो इमेज ना दिखाइए जो है नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगी आपकी होस्ट अक्सा, नई खबर के मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।